हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बच्चों क्लास 10 साइंस में फिजिक्स की इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव क्या होता है, ताप विद्युत विभवांतर क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों किस पे, वैद्युत विभव पे। वैद्युत विभव क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, इसको समझने के लिए हम सिंपल से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है देखेंगे बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, देखिए मान लो जैसे एक धन आवेश है जिसको अनंत से लाया जाता है, लाया जा रहा है धनावेश को। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बिंदु पी पर लाया जाता है। तो इसको जो है कार्य करना पड़ रहा है, कौन सा कार्य करना है, डब्लू का वर्क फॉर क्या होता है डब्लू। ठीक है, तो इसको यहाँ क्या कर रहा है, जैसे कोई प्लस चार्ज है इसको डैश डैश करके हम लोग एक पॉइंट पी पे लेके आ रहे हैं। ठीक है, और जिसमें वर्क लग रहा है, कार्य लग रहा है इसको लाने में, वो क्या है, डब्लू है। ठीक है बच्चों, क्या है, डब्लू है। देखिए लगा कार्य, कार्य लिख लीजिए ऐसे, कार्य है, इंग्लिश में बोलेंगे वर्क। ठीक है, डब्ल्यू जैसे कोई प्लस पॉइंट है, अब इस उसको अनंत से लेके जाएंगे पॉइंट पी तक। इसका एक फार्मूला होता है, देख लीजिए क्या होता है, v बराबर होता है कार्य बटे क्यू। ठीक है, आवेश होता है। और देखिए बात यहाँ समझ लीजिए, जब हम बात अगर देखा जाए, जब हम एकांक का मतलब यहाँ एक धनावेश है। ठीक, क्या है, एक धनावेश, कहीं मतलब एकांक करने का मतलब जब एक यानी एकांक धनावेश को, ठीक है, यानी एकांक यहाँ एक ही में है, एकांक का मतलब एक से है। ठीक है, अब जब एकांक का मतलब एक है तो यानी जो क्यू लगा है वो आवेश क्या होगा, वो एक होगा। तो वही कहा गया, यानी वन, यानी जो प्लस चार्ज आवेश लगा है, यानी जब किसी कार्य को करने में एकांक धनावेश, ठीक है, लगेगा, तो एकांक धनावेश का क्या होता है, बराबर होता है एक कूलम। क्या होता है, कूलम। ठीक है, ऐसे इसको हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, एकांक धन आवेश को किसी बिंदु किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, यानी डब्लू कार्य उस बिंदु पर क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। क्या होता है, वैद्युत विभव होता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो एकांक धनावेश है, जब अनंत से हम इसको लेके आए तो ये डॉट डॉट करके किस बिंदु पी पर ले गए, तो क्या कर रहा है, जब किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य, यानी इसी बिंदु तक हम लेके आ रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो यानी वैद्युत विभव क्या होगा, यहाँ पे बिंदु पी पर वैद्युत विभव बी होगा बच्चों। ठीक है, देखिए एक बार और समझ लीजिए, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर कह रहा है ना, वैद्युत विभव होता है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैद्युत विभव। तो बच्चों देख लीजिए, अगला पॉइंट हम देखेंगे,
अगला पॉइंट क्या है देखेंगे बच्चों, देख लीजिए। अगला पॉइंट हम देखेंगे। देखिए इसका मात्रक क्या होता है देख लेते हैं, अगला पॉइंट चर्चा कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या है, वैद्युत विभव, यानी वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव हो गया, ठीक है, बराबर इसका तो वैद्युत विभव। यहाँ जो कार्य का डब्ल्यू है बाबू, कार्य का मात्रक बच्चों क्या है, कार्य का मात्रक होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है। और जो ये क्यू है यानी क्यू, इसका मात्रक होता है कूलम, क्या होता है, कूलम। यानी अगर इसको हम लिखें बी का मात्रक क्या होता है, तो हम लिखेंगे बी का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम होता है बच्चों, क्या होता है, जूल प्रति कूलम होता है। अगर इसका एक जो फार्मूला क्या होता है, जो एसआई प्रणाली में होता है, मात्रक क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है। यानी वैद्युत विभव का अगर पूछा जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। अब अगला पॉइंट हम देखेंगे वैद्युत विभव के बाद, यानी विद्युत विभवांतर क्या होता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे वैद्युत विभवांतर क्या होता है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों देख लेते हैं क्या होता है वैद्युत विभवांतर, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको समझने के लिए देख लेते हैं क्या होता है, देख लीजिए क्या होता है, देख लीजिए। मान लीजिए एक कोई तार है जिसमें धारा हमें प्रवाहित करना है। एक बिंदु मान लेते हैं हम ए बी, एक बिंदु मान लेते हैं बी, ठीक है। जो अगर हम प्लस क्यू आवेश को, यानी अगर इसमें उसमें हम लोग क्या किए थे, प्लस क्यू आवेश को, ठीक है, हम अनंत से लेके आए थे, ठीक है। यानी डिफरेंस इसमें क्या है, इतना यही है। इसमें हम लोग क्या किए थे, प्लस क्यू आवेश को अनंत से लेके आए थे। और इसमें हमें क्या करना है कि कोई पॉइंट दिया गया है ए, यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो किया गया कार्य होगा बच्चों, डब्लू होगा, वही क्या होगा, हमारा वैद्युत हो जाएगा विभवांतर, क्या हो जाएगा, वही हो जाता है। इसका भी फार्मूला सेम बनेगा, बी बराबर सेम फार्मूला वही बनेगा। लेकिन इसमें हम लोग क्या किए थे, जब किसी को हम क्या किए थे, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने की, वह बिंदु ना दिया रहे, लेकिन यानी कि बिंदु जब ना दिया रहेगा तो वो अनंत होगा। और इसमें हमें इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, जब हम क्या करते हैं किसी बिंदु, यानी किसी बिंदु मतलब जैसे कह रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु, ठीक है, एक बिंदु से, मान लीजिए हम मान लेते हैं जब हम किसी आवेश बिंदु ए से बिंदु बी तक ले जाते हैं तो उसमें किया गया कार्य क्या होगा, होगा वैद्युत विभवांतर होगा, ठीक है, क्या होगा। तो क्या सेम वही करना है आपको, डिफरेंस बस इतना है, वहाँ अनंत रहेगा, यहाँ एक पॉइंट दिया रहेगा, पॉइंट एक बिंदु से दूसरे बिंदु, इतना ही डिफरेंस है बच्चों, आपको थोड़ा सा बस सेम वही है, ठीक। देख लेते हैं इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे हम कैसे, देख लीजिए, देख लीजिए कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, किसी, सेम उसी तरह लिखेंगे, किसी एकांक धन आवेश, धन आवेश को किसी बिंदु किसी बिंदु किसी बिंदु क्या करेंगे, किसी बिंदु पर वैद्युत परिपथ, वैद्युत परिपथ के एक बिंदु से, एक बिंदु से, ठीक है, दूसरे दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया
कार्य क्या होगा, वैद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, यानी एकांक धनावेश को किसी वैद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होगा, वैद्युत विभवांतर होगा। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए थे, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया क्या। ठीक है, यहाँ क्या है, किसी बिंदु यानी किसी परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु, उसमें केवल क्या कह रहा था, एक बिंदु तक लाने में किया गया क्या, यानी जब एक बिंदु तक लाएंगे तो अनंत से लाएंगे। इसमें किसी बिंदु दिया, पहले से कोई बिंदु दिया है और दूसरे बिंदु तक हमें लाना है, तो वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यानी वैद्युत विभवांतर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो ये बिंदु के बीच का क्या दूरी है, विद्युत विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इससे भी हम क्या करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, किससे, बी से प्रदर्शित करते हैं। अब हम बच्चों देख लेते हैं, जैसे इसमें देखे थे मात्रक क्या होता है, इसमें भी देख लेंगे। तो कहने का मतलब इसमें देखिए जो डिफरेंस रहता है, तो डिफरेंस को शो करने के लिए हम डेल्टा से प्रदर्शित कर देते हैं। अगर हम जैसे इसमें बी था, इसमें क्या है, वैद्युत विभव को भी बी से, इसमें विद्युत विभवांतर को बी से ना डिनोट करके, अगर आप बी से डिनोट कर दे रहे हैं तो रॉन्ग नहीं होगा, बट कहने का मतलब डिफरेंस है, विभवांतर अंतर हो रहा है विभव में, तो उसको हम लोग डेल्टा अगर कर बना दें, डेल्टा भी कर दें तो भी ज़्यादा सही रहेगा। और कहने का मतलब इसका भी अगर देखा जाए मात्रक तो क्या होगा, जूल प्रति कूलॉम ही होगा। ठीक है, और दूसरा मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा उसका, दूसरा मात्रक क्या होगा, वोल्ट। ठीक है बच्चों, सेम वही है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दूसरा मात्रक क्या दिया है, वोल्ट। अगला पॉइंट हम देख लेते हैं बच्चों, ये जो मात्रक दिया है, मात्रक क्या है, वोल्ट। अब ये वोल्ट अगर पूछ ले कोई आपसे, वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, तो अगला पॉइंट हम नेक्स्ट देख इसी पे चर्चा कर लेते हैं कि क्या होता है, यानी वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, वोल्ट की परिभाषा क्या होती है, उसका डेफिनेशन क्या होता है वोल्ट का बच्चों। ठीक है, देख लेते हैं अगली पॉइंट क्या होता है, वोल्ट की डेफिनेशन देखना हमें। देखिए कैसे क्या होता है, देखिए चूँकि वैद्युत विभव क्या होता है, बी बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, क्या होता है, इतना आपको पता है, या आप फार्मूले में ही पढ़े हैं। ठीक है, इतना आप फार्मूले में पढ़े हैं कि वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। ठीक है, क्या होता है, W/Q। यदि W बराबर क्या हो जाए, 1 जूल तथा Q बराबर 1 कूलाम हो जाए। ठीक है, C है या J है बाबू। ठीक है, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B बराबर 1 वोल्ट। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, B बराबर 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, 1 वोल्ट हो जाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे देख लीजिए। तो बच्चों इसकी परिभाषा देखिए क्या होगा, अर्थात क्या होगा, यदि 1 कूलाम को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। यानी कोई पूछता है 1 वोल्ट की परिभाषा, ठीक, या वोल्ट की परिभाषा, तो आप क्या बताएंगे, यदि 1 कूलाम को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। अगर कोई पूछता है कैसे बच्चों, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव बराबर क्या होता है, W/Q होता है। यदि W बराबर 1 जूल होगा, यानी कार्य बराबर जब 1 जूल होगा, ये जे का मतलब हम लिखे हैं बच्चों, लेटर में लिखे हैं जे, यानी जे फॉर जूल है। ठीक है, यानी यदि जो वर्क होगा, कार्य होगा 1 जूल, तथा जो अभी आप पढ़े हैं वैद्युत विभव में, यदि आवेश 1 कूलाम हो। ठीक है, आवेश अगर प्लस जो आवेश है 1 कूलाम हो तो क्या होता है, वैद्युत विभव बराबर 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, जब विभवांतर क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप वही लिख सकते हैं, वैद्युत विभव 1 वोल्ट जब हो जाता है तो आप उसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, अर्थात यदि 1 कूलाम को अनंत से, ठीक है, अनंत से वैद्युत
किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है बच्चों। ठीक है, तो ये हो गई 1 वोल्ट की परिभाषा। अगला पॉइंट देखेंगे बच्चों,